मैं SCERT देहरादून में मौजूद हूं अभी, और आज यहाँ पे उत्तराखंड के लगभग 65 स्कूलों को निपुण स्कूल घोषित कर दिया गया है और उनका अवार्ड फंक्शन भी है। जो जो टीचर्स वहाँ पे कार्यरत हैं, साथ में जो KRP से की रिसोर्स पर्सन से, उनका भी सम्मान यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। मेरे साथ में SCERT के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रदीप रावत जी हैं, और इससे पहले आप CEO थे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे देहरादून के, और आपने कई सारे इनोवेशंस के शिक्षा में, अब SCERT में आप आ गए हैं, और आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज ये जो सम्मान समारोह है, यहाँ पे कई सारे स्कूल से निपुण हो चुके हैं, लगभग 65 स्कूल पूरे उत्तराखंड में निपुण हो चुके हैं। किस तरह से ये आयोजन किया जा रहा है और क्या आगे की आपकी जो प्लानिंग है शिक्षा को बेहतर करने के लिए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को रेखांकित किया गया था कि हमारे जो है स्कूल से निपुण होने चाहिए। विशेष रूप से हमारे जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं उनकी एक मिनिमम लिटरेसी लेवल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेरेसी में होना चाहिए। तो इस पर पूरे उत्तराखंड में ड्राइव चला गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत निपुण साक्षर दृष्टिकोण से। तो उसी संदर्भ में हमने आइडेंटिफाई किए, पूरे उत्तराखंड के अंदर 65 स्कूल्स को हमने आइडेंटिफाई किया, और यहाँ पर ये पाया गया कि हमारे जो मानक बनाए गए थे हमारे निपुण के लिए, उन मानकों पर ये स्कूल नंबर 1 पे रहे हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है, ताकि आने वाले जो हमारे और भी जो विद्यालय हैं उनके अध्यापक जो हैं प्रेरित और प्रेरणा प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिस तरह से आज शिक्षकों का सम्मान हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जब ये शिक्षक यहाँ से सम्मानित होंगे, तो आपको लगता है कि जो इनका पोटेंशियल होगा, या ये कहीं ना कहीं इससे मोटिवेट होंगे और बेहतर करेंगे? निश्चित रूप से जब भी किसी शिक्षक को इस तरह से सार्वजनिक मंच से उनके कार्यों की सराहना की जाती है तो उसको आंतरिक रूप से प्रेरणा मिलती है और वो कक्षाओं में रिफ्लेक्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक मोटिवेटेड हो और अपने काम को और भी आंतरिक प्रेरणा से वो करेंगे। तो ये अध्यापक भी जो हैं ये भी बहुत ही अच्छे हमारे अध्यापक हैं, तो और अध्यापकों को भी इसकी प्रेरणा मिले, ऐसा हमारा ये उद्देश्य है। सर, अभी तक आप मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून देख रहे थे, और अभी आप प्रमोट होकर के यहाँ पे आए हैं, SCERT में आए हैं। उन टीचर्स के लिए क्या संदेश रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 65 यानी 65 टीचरों को सम्मानित किया जा रहा है, और उनके साथ में कुछ टीचर वो भी हैं जो KRPs हैं, और टीचर्स के लिए अगर आपका मैसेज SCERT की तरफ से, तो क्या रहेगा वो? नहीं, हमारा मैसेज यही है। देखिए, हम एजुकेशन को, अगर हम एजुकेशन में हैं तो एक अध्यापक होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। विशेष रूप से जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर अध्यापक की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण होती है। तो जो स्वाभाविक रूप से मेरा तो FLN के मामले में ये कहना है कि शिक्षकों से भी मैंने यही चर्चा की है कि सबसे पहले बच्चे को स्नेह और प्यार और आदर के भाव से आप देखिए। तो जब आप बच्चे को स्नेह और प्यार के भाव से देखते हैं तो आगे आप जो FLN के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें और भी आपको सहायता मिलेगी। उसमें हम बच्चे में अपने बच्चों की अगर हम तस्वीर देखते हैं तो उसका प्रभाव ही अलग होता है, क्योंकि सीखने की योग्यता बच्चे के अंदर होती है, लेकिन जब उसको स्नेह और प्यार से सिखाया जाता है तो उसमें जैसे हम शिक्षकों को प्रेरित करें ऐसे बच्चों को प्रेरित किया जाना चाहिए, तो बच्चे निश्चित रूप से सीखेंगे। सर, आपने जो संबोधन दिया उसमें आपने कहा कि जो टीचर हैं वो एक अफेक्शन के साथ में, एक लव के साथ में बच्चों के साथ में जाएं पढ़ाने के लिए, ताकि वो फील करें कि अपने बच्चे जैसे वो ट्रीट करें। बच्चों के माइंडसेट पे काम किया जा रहा है FLN, यानी उनको फाउंडेशनल लिटरेसी और उनकी न्यूमेरेसी को बहुत शानदार किया जा रहा है। बात की जाए टीचर्स की, तो टीचर्स के माइंडसेट के लिए सर एक ट्रेनिंग NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। तो क्या इस तरह के अगर आपके पास सुझाव आते हैं कि टीचर्स के माइंडसेट को बेहतर किया जाए कि कैसे वो ये सारी भावनाएं लाएंगे जो आपकी सोच थी, तो क्या आपका SCERT उसको एग्री करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शिक्षण का कार्य है वो बुद्धि से पहले कार्य जो है हृदय का है। अगर क्योंकि अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप जो है वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप जो है मैथमेटिशियन बन सकते हैं, लेकिन आपको अध्यापक होना है तो आपके अंदर बहुत बड़ा हृदय जरूर होना चाहिए। तो ये इमोशंस का काम है कि एक जो बच्चा जो होता है कॉन्शियस बीइंग है। तो मैं निश्चित रूप से अध्यापकों के अंदर ये फीलिंग जरूर आनी चाहिए कि जो बच्चा उसके सामने है ह्यूमन बीइंग है, उस ह्यूमन बीइंग को इमोशंस के तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है। प्रत्येक एजुकेशन बिना इमोशंस के नहीं हो पाती, ठीक है। तो जब आप बच्चे को स्नेह देते हैं, जब बॉन्डिंग होती है, अध्यापक गुरु शिक्षा परंपरा में देखा होगा कि बॉन्डिंग होती है, तो ये बॉन्डिंग का मनुष्य होने के नाते बॉन्डिंग बहुत आवश्यक है। इसलिए हम शिक्षकों को जब हमारी ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में भी हम इस बात को उनको पर फोकस करते हैं। हमारा आनंदम कार्यक्रम भी इस संबंध में चल रहा है कि आप बच्चे के साथ, उनकी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे बॉन्डिंग तरीके से काम करेंगे, क्योंकि
एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें सभी जो कम्युनिटी है, पेरेंट्स हैं, आपके सहपाठी हैं, उन सबके साथ संबंधों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम जिसमें कि बच्चों के प्रति अध्यापकों का स्नेहपूर्ण भाव उनके अंदर इनकलकेट किया जाए, उस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से होने चाहिए। सर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए रही थी कि आपने नेट क्वालिफाई किया था। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने शिक्षा अधिकारी होते होते आपने नेट क्वालिफाई भी किया और आपने उन तमाम युवाओं को लिए एक मैसेज कन्वे किया कि अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी भी पड़ाव में जा करके चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।